हम लोग कार्यकर्ता पर भी ध्यान। अमर रहे सिद्धू कानू, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे सिद्धू कानू, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। सबरंग बड़ा दुकान का नाम है क्या कुछ कहना चाहेंगे दादा? आज आए हुए हैं माल्या अर्पण करने के लिए सिद्धू कानू पार्क में। क्रांति के मिसाल भूल के विद्रोह महानायकों का आज नमन करने के लिए आए थे और उसको आज के दिन में संकल्प लेने की ज़रूरत है कि हम कहीं नारा कुछ और कहीं विचारधारा कुछ, इसमें विचारधारा और नारा के साथ साथ हमको रियल में जल जंगल की ज़मीन को रक्षा करने के लिए हमें संकल्प लेने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि हम रक्षा के भक्षक ना बने, इसको ध्यान देने की जरूरत है। तभी हमारा ये सही उनको नमन करने का और हूल दिवस का सही मायने पूरा होगा। इसलिए हम अपने आप को कैसे हम करें, इसके लिए नया पीढ़ी को भी इस इतिहास को जानने की ज़रूरत है। और साथ साथ हम जितने यहाँ नेता गए हैं ये जल जंगल ज़मीन की बात करते हैं, उनको हम ईमानदारी से इसको हम रक्षा करें। कहीं न कहीं ऐसा चूक ना हो जाए कि हमारी गलती से ही सब कुछ नाश ना हो जाए। कहेंगे सबसे पहले तो आपको जीत की बहुत बहुत बधाई। और जीतने के बाद आप पहली बार यहाँ पे सिद्धू कानू पार्क माल्या अर्पण करने के लिए आए हुए हैं। बिल्कुल, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज जो 30 जून को जो हम लोग ये मनाते हैं, एक तरह से सिद्धू कानू दिवस जो मनाते हैं, ये बस आज के लिए ही नहीं है, ये विचारधारा से हम झारखंडियों को जुड़ना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से उन्होंने बलिदान दिया और इस झारखंड के लिए, ये एक तरह से दर्शाता है कि कितना मेहनत खून गया है और कितना बलिदान गया है, कितने शहीद हुए हैं इस झारखंड के लिए। और बस आज के दिन नहीं, इस स्पिरिट में हम सारे नेताओं को रहने का, हम सारे झारखंडियों को एकजुट होने का बहुत ज़रूरत है। क्योंकि अभी भी ऐसे बहुत सारे ताकत हैं जो झारखंड को तोड़ने में लगी हुई है, झारखंड को खोखला करने में लगी हुई है। और मैं आज के दिन में एक ऐसा संदेश आप लोगों के थ्रू देना चाहती हूँ कि हम जो नेताएँ हैं, हमें अगर हमारा मकसद है झारखंड का विकास और झारखंड का रक्षा, तो हमें एकजुट होने की बहुत ज़रूरत है। ना कि हम एक दूसरे के ऊपर गोली चलाने के या आरोप प्रत्यारोप लगाने का कोशिश करें, जबकि एकजुट होकर हमें अपना सबका ताकत को इस्तेमाल करके झारखंड का रक्षा करने का बहुत ज़रूरी है। पहली लड़ाई 1857 में होती है और 1855 में झारखंड के आदिवासी अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करते हैं। मैं सबसे पहले हूल दिवस पर समस्त झारखंड वासियों को और सारे फ्रीडम फाइटर के प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित करता हूं। खासकर आज के दिन के इस हूल आंदोलन के लीडर सिद्धू कानू, चांद भैरव, फूलो झानो, उनके प्रति अपना हृदय से सैल्यूट करता हूं, समर्पण देता हूं। उनका एक ऐसा इतिहास जिसके बारे में आज के दिन में शायद इतिहासकार को पुनर्मूल्यांकन करना पड़ेगा। यूँ तो देश के आज़ादी में अलग अलग आंदोलन का उल्लेख किया गया है, हर आंदोलन को एक से बढ़कर एक बताया गया है, लेकिन 1855 के इस हूल आंदोलन को अगर शोधकर्ता बेहतर रूप से देखेंगे तो मुझे लगता है देश के अंदर 30,000 संताल विद्रोहियों का हक, अधिकार, अस्मिता की इस लड़ाई का नेतृत्व करते हुए इतना बड़ा आंदोलन देश के अंदर एकत्रित रूप से पहले कभी नहीं हुआ है। फिर से इस पर भारत सरकार, राज्य सरकार को इस आंदोलन के बारे में, इस आंदोलन के इतिहास के बारे में फिर से इसके सारे मूल्यों को सामने रखते हुए, आंदोलन के उद्देश्य को सामने रखते हुए मूल्यांकन करना चाहिए, ताकि इस देश में इस आंदोलन को और इस आंदोलन के सम्मान को उस रूप से मिल पाए। ये मेरी आज के दिन में मैं अपने एक इस राज्य के और इस आंदोलन का जो मैं पृष्ठभूमि को देखता हूँ, उस हिसाब से मेरी चिंता है। उम्मीद समाज में जो योगदान है, झारखंड में योगदान
कैसे उनको धन्यवाद दिया जा सकता देखिए, सबसे पहले तो सिद्धू कानू, चांद भैरव का जो योगदान है झारखंड के लिए, उसे हम नहीं भूल सकते, इतिहास में दर्ज है। और साथ साथ यहाँ महिलाएं भी, फूलो झानो के नेतृत्व में जितनी महिलाएं आगे आई हैं लड़ाई में अंग्रेज़ों के खिलाफ, इतने सशक्त विरोधी के खिलाफ, तो उससे ये पता चलता है कि यहाँ की महिलाएं शुरू से ही जुझारू रही हैं। आज भी हर पॉलिटिकल एक्टिविटी में आप उनको आगे पाएंगे। हाँ, और इधर पंचायत चुनाव, जिला परिषद चुनाव में भी हमारी बहुत सारी महिलाएं जीत कर आई हैं। तो हमेशा से वो जुझारू रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, वो रोल मॉडल है सभी महिलाओं के लिए फूलो झानो। इसके अलावा मुझे लगता है ये जो आंदोलन जो हुआ था इतने सालों पहले, उसके आज भी ज़रूरत है, क्योंकि केंद्र सरकार जिस तरह से हमारे झारखंड को ठग रही है, क्योंकि जितने लाखों करोड़ों रुपए बाकी है केंद्र सरकार के पास, उसे नहीं दिया जा रहा है झारखंड को, बल्कि झारखंड पर ही तरह तरह के टैक्सेस लाद दिए जा रहे हैं। बिजली की जो समस्या है उससे राज्य सरकार बदनाम हो रही है, लेकिन इसमें केंद्र सरकार की भी बहुत बड़ी भूमिका है। इन तमाम चीज़ों को लेकर झारखंड को बदनाम करने की साजिश है। जहाँ जहाँ गैर भाजपा शासित जो भी राज्य है उसको अस्थिर करने का, उसको बदनाम करने की कोशिशें, इसके लिए लड़ाई जरूरी है मुझे लगता है। एक आप राजनीति से पहले जो है साहित्यकार है और एक महिला राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार है जी, तो महिलाओं के लिए कितना गौरव वाली बात है। देखिए, महिलाएं तो हर क्षेत्र में, इसके पहले प्रतिभा पाटिल जी भी माननीय राष्ट्रपति रहीं और ये एक ट्राइबल महिला हैं और बहुत अच्छा है, यहाँ की गवर्नर भी रही हैं, कैंडिडेट बहुत अच्छी हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। बाकी पार्टी की तरफ से जो निर्णय होगा उसके साथ मैं रहूँगी जी। अच्छा मैडम, ये आपको लगता है कि जो आदिवासी ट्राइबल महिलाएं मौके पे माल्यार्पण करने के लिए आए हैं? देखिए, आज हूल दिवस है और जिस तरह से चारों भाई दोनों बहन सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो ने अपने प्राण की आहुति दी और जो आदिवासियों के हित की लड़ाई लड़ी और अंग्रेज़ों के खिलाफ, जो अंग्रेज़ों के अत्याचार थे उनके खिलाफ उन्होंने जो बिगुल फूंका था, इस युद्ध को, इस बलिदान को हम लोग भुला नहीं पाएंगे और इस तरह हम उनको सत सत नमन करते हैं और हम पूरा देश उनको याद करते रहेंगे और उनके बताए रास्ते पे हम चलते रहेंगे। 30 जून 1855 में ही हूल क्रांति के विरोध में सिद्धू कानू, चांद भैरव, ये तमाम जो आंदोलनकारी थे, अंग्रेज़ों के खिलाफ एक आंदोलन किए थे। अंग्रेज़ों के खिलाफ ये आंदोलन किए थे कि जो भी हमारा जो उपज होता है उसको हम लगान, अपने खेत को, मतलब पहाड़ पर्वत पेड़ पौधा को, नदी नाला को काट कर खेत बनाया, उस खेत को लगान लेने के लिए अंग्रेज़ों ने जिस तरह से लगान लगाया, तो 1855 ईस्वी में सिद्धू कानू ने आंदोलन किया, करो या मरो, लड़ो या मरो, अपने हक अधिकार के लिए लड़ो नहीं तो मरो, इस तरह का नारा दिया और पूरे देश में इस तरह का आंदोलन चला। और अपने लड़ते लड़ते अंग्रेज़ों से अपने हक अधिकार के लिए जो इस तरह का लगान न देने के लिए आंदोलन किया, पूरे देश में इसका आंदोलन चला। और मैं ये कह देना चाहता हूँ कि सबसे पहले हूल क्रांति का आंदोलन किया गया, अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ और उसके बाद अंग्रेज़ 1947 में देश छोड़कर चले गए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि उससे हमें सीख मिलती है, लेकिन आज के समय में हमें ये जानने और समझने की आवश्यकता है कि आज हमें उसी के रास्ते पर चलना है। जिस तरह से सरकार के द्वारा जिस तरह से बिना ज़मीन का कुछ नहीं किया जाता, उसके भी लगान लिया जाता है, उसका भी आंदोलन करने की ज़रूरत है। और उसका जिस तरह से प्राण गई है, शहीद हुए, उसका शहीद को व्यर्थ न जाने दिया जाए, यही आज की शुभकामनाएं और संदेश देना चाहते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज हूल दिवस के मौके पे सिद्धू कानू पार्क आप लोग आए हुए हैं माल्यार्पण करने के लिए, बताइए। आज जैसे कि आप लोग जान रहे हूल दिवस है, इस अवसर पर हम लोग जितने हमारे जवान जो शहीद हुए हैं उनको याद करते हैं, उनको बलिदान को याद करते हैं और यहाँ पर आके उस याद को हम लोग ताज़ा करके मतलब यही प्रण लेते हैं कि वो लोग जिस तरह से झारखंड राज्य के लिए अपने प्राण त्याग दिए, हम लोग उस लेवल तक का काम करें, यही हम लोगों का
विचार है। मैम, क्या कुछ संदेश देना चाह रहे हैं झारखंड, तमाम झारखंड वासियों को हूल दिवस पे, क्योंकि ये संघर्ष का प्रतीक है, तो क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल, मैं यही बोलूँगी कि हम लोग अपने झारखंड राज्य को अगर बचाना चाहते तो हर एक झारखंड के मूलवासी वो सामने आए, और जिस तरह हमारे सिद्धू कानू जी और बहुत सारे हमारे शहीद जवान हैं, उनका प्रेरणा लेके आगे आके आप लोग भी काम करें, जिससे हमारा झारखंड राज्य का विकास होगा। तो हर एक को अपना भागीदारी देना चाहिए।